अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड मेरे दोस्त जो कि इस टाइम ऑफिस में मौजूद हैं। किंग्समैन ग्रुप की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन जो कि ओवरसीज़ क्लाइंट की तरफ से और जो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे क्लाइंट हमें कॉल करते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड एफिडेविट फाइल। तो मैंने सोचा चलें इस पे जो है ना एक हम वीडियो जो है वो शूट करते हैं। तो इस टाइम मेरे जो किंग्समैन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो कि यूट्यूब के ज़रिए मेरे से टच में रहते हैं, ये वीडियो उनके लिए। तो चलें यहाँ शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड एफिडेविट। बेसिकली डीएचए जो है ना, जब भी जहाँ पे कोई करता है कोई लैंड जो जब उसने एक्वायर करनी होती है तो वहाँ पे वो जब लैंड परचेज करता है तो ट्रैक नहीं करता। आगे अपने कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके साथ उनका एमओयू साइन होता है, उसके साथ वो बंदे जो है ना वो लैंड परचेज करते हैं। जब वो लैंड परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट कभी भी डीएचए पैसे नहीं देता। बहुत रेयर केस देखने में आया कि कहीं पे इसने पैसे दिए हों। नॉर्मली यही होता है कि उसके अगेंस्ट जो है ना फाइल दी जाती है। वो फाइल बेसिकली जब मार्केट में आती हैं तो वो फाइल एफिडेविट कहलाती हैं, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एफिडेविट। एफिडेविट फाइल जब मार्केट में आती है तो जो भी फर्स्ट बायर वो फाइल परचेज करता है जो कि नेक्स्ट बंदे के पास जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है एलोकेशन में। अब ये दो फाइल्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो इसके ट्रांसफर चार्जेस का होता है। एफिडेविट में हमेशा जब भी एफिडेविट ट्रांसफर होकर एलोकेशन में कन्वर्ट होता है तो उसका जो आज के रेट का जो चल रहा है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया चल रहा है, जो कि टोटल तकरीबन ट्रांसफर पे लगते हैं। लेकिन जब एलोकेशन की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, एक तो इस पे नंबर लग जाता है। एलोकेशन का एफिडेविट का कोई नंबर नहीं होता, स्टाम्प होता है जस्ट, इसका नंबर लग जाता है। और जब एलोकेशन का एक नंबर लग जाता है और आगे जब ट्रांसफर स्टार्ट हो जाती है तो इसके ऊपर सारा वो जो स्टीवीटी स्टाम्प ड्यूटी वो सब जो है ना इसके ऊपर लागू हो जाते हैं। ये जस्ट लाइक प्लॉट होता है, इसमें सिर्फ एक नंबर मेंशन नहीं होता जो कि प्लॉट में होता है। एलोकेशन का जब भी नंबर कोई मेंशन होगा वो आफ्टर बैलेटिंग होगा। जब एलोकेशन जब भी डीएचए कोई बैलेटिंग करता है तो उसके अंदर जो है सबसे जब प्लॉट के नंबर मेंशन होते हैं तो एलोकेशन फाइल जो है ना प्लॉट में ट्रांसफर हो जाती है। ये बेसिकली डिफरेंस है एलोकेशन और एफिडेविट का। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इसके मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा मंशा भाई, एफिडेविट से जो एलोकेशन पे कन्वर्ट होती है फाइल, उसमें जो इंटीमेशन हम अप्लाई करते हैं उसका आप काइंडली थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। बेसिकली आज से अगर 1.5-2 साल पहले जाएं तो यही जो मैंने दो फाइल बताई यही चलती थी, लेकिन डीएचए ने थोड़ा सा रूल चेंज किया है। अब मार्केट में ओपन एफिडेविट भी मौजूद हैं। ओपन एफिडेविट लाइक करेंसी, वो जिसके पास है उसी का, इस तरह की फाइल चलती है। अब जो भाई ने सवाल किया इंटीमेशन का, जब ओपन एफिडेविट का डीएचए के खास टाइम देता है कि उस वक्त तक ओपन रहेंगे, उस वक्त तक आपने इंटीमेशन लेटर अप्लाई करना है। जब भी एफिडेविट एलोकेशन में कन्वर्ट होता है तो उससे पहले इंटीमेशन अप्लाई करना पड़ता है डीएचए में। उसके साथ उसकी 2 तस्वीरें और आईडी कार्ड जिसके नाम पे भी करना है वो साथ जमा होती हैं, और मेंबरशिप फीस जो कि आजकल 45,000 के करीब चल रही है। तो वो जब आप 45,000 पे करते हैं साथ 2 तस्वीरें और आईडी कार्ड, तो एक टाइम दे देता है डीएचए 15 से 20 दिन का। उसके अंदर इंटीमेशन लेटर वो अप्लाई हो जाता है और फिर आपकी जो फाइल है वो एफिडेविट टू एलोकेशन कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओपन एफिडेविट है वो इसी तरह चलता रहता है। अब रिसेंटली डीएचए ने इस तरह किया कि भावलपुर में तकरीबन जून से ओपन एफिडेविट चल रहे हैं, कोई अभी तक डेट नहीं दी। जून से लेके और अब ये सितंबर चल रहा है, अभी तक ओपन एफिडेविट ही ट्रेड हो रहे हैं। और इसी तरह कोयटा में, जबकि मुल्तान में जो है ना वो एक टाइम दे देता है। जब ओपन एफिडेविट मार्केट में आता है तो 20 से 25 दिन का टाइम आ जाता है, उसके अंदर जो है ना वो आपको इंटीमेशन अप्लाई करना होता है। मजीद कोई क्वेश्चन? ये जो ओपन एफिडेविट्स आप कह रहे हैं जी जी, इसकी कोई टाइम स्लॉट डीएचए की तरफ से अनाउंस होती है कि कब उसको अपने नाम पे ट्रांसफर कराना है, इंटीमेशन अप्लाई करना, कब तक वो उसका टाइम पीरियड होता है? जैसे कि मैंने बताया जो भावलपुर में ना जून से चल रहे हैं ओपन एफिडेविट मार्केट में, लेकिन अभी तक क्योंकि डीएचए ट्रेडिंग चाह रहा है वहाँ पे अभी तक इन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की। मे बी और 2-4 महीने लग जाए, मे बी वो कल ही कोई अनाउंस कर दें कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर आप जो है ना इसका इंटीमेशन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो ओपन ही चलता रहता है। एनी क्वेश्चन? अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब फाइल के एंड पे यहाँ पे इस वक्त मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है वो कोयटा पे हो रही है, बावलपुर, मुल्तान।
मुल्तान के हवाले से मैं बता दूं कि 29 सितंबर को इसकी बैलेटिंग आ रही है। तो इसकी जो इस टाइम फाइल प्राइस है वो तकरीबन 84 लाख आज का रेट है, जो कि ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। ये बेसिकली फेज़ 1 की सेकंड बैलेटिंग है। 3 दिन पहले यहाँ पे बाजवा साहब मुल्तान में जो है वो आए हैं और उन्होंने एक अनाउंस किया गोल्फ कोर्स, जो कि तकरीबन जो DHA फेज़ 6 है इससे भी बड़ा जो गोल्फ कोर्स है इन्होंने मुल्तान में रोज़ाना के नाम से जो है अभी अनाउंस किया है। तो इसलिए मुल्तान हमेशा से मैं अपने जो क्लाइंट हैं या एंड यूज़र हैं उनको मैं मुल्तान हमेशा रिकमेंड करता हूँ। उसकी वजह है कि DHA लाहौर के बाद अगर सबसे ज़्यादा इस टाइम तवज्जो दी जा रही है DHA अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो वो DHA मुल्तान है। एक तो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, DHA लाहौर के मुकाबले में 5 गुना बड़ा है जो अभी तक हमारे सामने है, और मज़ीद ये जो बाइंग कर रहे हैं आगे जगह की। इसके बाद DHA बावलपुर रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया था, उसकी भी आजकल मार्केट में फ़ाइल चल रही हैं। उसकी रेजिडेंशियल जो हैं वो 2 किस्म के चल रहे हैं। जी जो कि मेन बुलेवर्ड की फ़ाइल है, वो आज की तकरीबन 61-62 पे ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा जनरल फाइल चल रही है, वो भी 1 कनाल की, दोनों 1 कनाल की फ़ाइल है, वो आज का रेट 49.50 का है। इसके अलावा 4 मरला कमर्शियल, वो भी मेन बुलेवर्ड की फ़ाइल है, आज का जो रेट है वो 136-37 है। अब मैं आता हूँ कोयटा की तरफ। कोयटा में जो रेजिडेंशियल फाइल है, एक नॉर्मल फाइल चल रही है, उसका रेट आज का 63-64 है, और एक अली बर्ड के नाम से। जैसे बावलपुर में जी मेन बुलेवर्ड से हम कंसिडर करते हैं, इस तरह जो कोयटा में फाइल है रेजिडेंशियल फाइल, वो अली बर्ड के नाम से मार्केट में है, और उसका इस वक्त जो आज का रेट है वो तकरीबन 155 पे ट्रेड हो रहा है। 4 मरला कमर्शियल भी कोयटा में अनाउंस किए थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो फिर फाइल स्टॉप हो गई, तो इसलिए कोयटा में जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है वो कनाल पे हो रही है। इसके अलावा गुजरांवाला में आते हैं तो वहाँ पे भी 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की ट्रेडिंग हो रही है। मुख्तलिफ रेट उसके भी जो है ना, 5 मरला तकरीबन कोई 51-52 पे है, इसी तरह 10 मरला है वो तकरीबन 63-64 है, और 1 कनाल जो है वो 92-93 पे ट्रेड हो रही है। अब मैं लाहौर की तरफ आता हूँ। लाहौर में जो फाइल हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है वो फेज़ 10 जो कि रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया, उसमें इस टाइम 10 मरला 1 कनाल और रिसेंटली 4 मरला कमर्शियल जो इन्होंने अनाउंस किया। उसका जो 1 कनाल का रेट है वो आज का रेट जो है वो तकरीबन करोड़ प्लस में चला गया हुआ है, मार्केट बहुत कम अवेलेबल है। 10 मरले पे अगर आएँ तो वो तकरीबन 65-67 का, वो भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि तकरीबन पिछले 2 माह से मार्केट में फ़ाइल नहीं आई। और जो 4 मरला है वो तकरीबन 230-235 का रेट है। इसके बाद 9 प्रिज्म में आते हैं। 9 प्रिज्म का सिनेरियो कुछ इस तरह है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने पहले 2020 में इसका देना था पोजेशन, लेकिन ड्यू टू कोरोना नहीं दे सके। 2021 में एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये 2022 में देंगे। तो उसकी भी फाइल मार्केट में चल रही है। उसकी फाइल जो 5 मरले की तो बहुत रेयर अवेलेबिलिटी, हार्ड टू फाइंड है। 10 मरले की जो फाइल है वो तकरीबन 106-107 पे ट्रेड कर रही है, और जो इस टाइम कनाल की फाइल है वो 160-65 के दरमियान ट्रेड हो रही है। उसके बाद आते हैं फेज़ 8। फेज़ 8 प्रॉपर की कोई फाइल नहीं है, पार्क व्यू की फाइल है जो कि मर्ज हुआ था बाद में फेज़ 8 में, उसमें सिर्फ 1 कनाल की जो फाइल अवेलेबल है वो तकरीबन 160 के ऊपर ट्रेड हो रही है। इसके अलावा फेज़ 8 EV जिसका तकरीबन 2 माह पहले इन्होंने पोजेशन अनाउंस किया, वहाँ की फाइल चल रही है। वहाँ पे भी 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल, और उसकी भी रेट तकरीबन 50 के करीब 5 मरला है, 70 के करीब 10 मरला, और तकरीबन 90-95 के करीब जो है ना वो 1 कनाल चल रहा है। इसके बाद आते हैं फेज़ 7 पे। फेज़ 7 में अगर लाहौर में 5 मरले की फाइल के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग फेज़ 7 में, और DHA सिटी फेज़ 30 में ट्रेडिंग हो रही है। फेज़ 7 में इस टाइम 5 मरला की फाइल जो 61-62 की है, जबकि प्लॉट अगर मैं इसके प्लॉट इन्होंने सिर्फ अभी T ब्लॉक में कटिंग दी है 5 मरला की, और वहाँ पे करोड़ प्लस का रेट है। इसलिए ये बेहतरीन टाइम है कि यहाँ पे 5 मरले में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फेज़ 7 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है फेज़ 13। फेज़ 13 में भी इस टाइम 5 मरले की जो फाइल है तकरीबन 40 के करीब ट्रेड हो रही है। वहाँ पे भी पोजेशन नहीं है। DHA जो है वो इसने कोर्ट से रब्ता किया था कि मुझे DHA फेज़ 13 को कन्वर्ट किया जाए कसूर साइड पे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनका जो ये रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इन्होंने 2023 तक वहाँ पे पोजेशन देना है। अब DHA वहाँ पे क्यों गया था? DHA इसलिए गया था कि ड्यू टू रोडरा रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो इसकी वजह से काफ़ी जो है ना इनके पास लैंड आ गया, ये नहीं परचेज कर पा रहे थे। इनके पास सिर्फ 500 एकड़ वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये चाह रहे थे कि हम इसको शिफ्ट करें।
उस वक्त ये 17-18 लाख रुपए पे 5 मरले की फाइल थी, लेकिन जैसे ही DHA ने अपना ये केस लूज किया है तो इसका जो रेट है वो जंप कर गए हैं और ये मजीद जो है ना बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये तो एक ओवरऑल रिव्यू था फाइल्स के मुतालिक जो कि लाहौर, मुल्तान, बावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा में ट्रेड हो रही है। अब इसके रिगार्डिंग अगर यहाँ पे जो मेरे दोस्त बैठे हैं कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर सकते हैं। जैसे आपने एरिया वाइज सारा गाइड किया है, गुजरांवाला में भी 5 मरले 10 मरले कटिंग्स हैं, तो उस तरह कोयटा में, बहावलपुर में और मुल्तान वाली साइड पे कनाल से कम की कटिंग्स की फाइल्स अवेलेबल हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी दोस्तों की तरफ से भी सवाल आता है, मुझे फ़ोन्स भी आते हैं इसके मुतालिक, क्योंकि काफ़ी हमारे जो लोग हैं वो 5 मरला 10 मरला में बाइंग करना चाहते हैं। लेकिन गुजरांवाला और मुल्तान में तो अवेलेबल हैं 5 मरला 10 मरला। कोयटा में अनाउंस की थी लेकिन मार्केट में फाइल नहीं आई। इसी तरह भावलपुर में भी 5 मरला 10 मरला अवेलेबल है, जस्ट कनाल मुल्तान में अवेलेबिलिटी है? मुल्तान में अवेलेबिलिटी है 5 मरला 10 मरला 5 मरला 10 मरला, लेकिन बहुत कम इन्होंने फाइल दी थी, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में फाइल आई जरूर थी लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। जी जी प्लीज। जैसे एक प्लॉट होता है उसकी ट्रांसफ़र के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है, ये जो फाइल है इसकी ट्रांसफ़र का थोड़ा बताएंगे कि अगर मैंने मेरे पास फाइल है, अब मैं सेल आउट करना चाहता हूँ तो उसका प्रोसीजर क्या है, ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या है उसका? अगर तो आपके पास एफिडेविट फाइल है, हाँ, जो कि मैंने पहले बताया कि उसकी जस्ट ट्रांसफर 15 से 20 हज़ार रुपये। अच्छा, उसका जस्ट ये प्रोसीजर है कि आप जिसके साथ भी आपका तय है, आपका एक डीलर है जो बीच में जाएगा। अब इन्होंने सब ऑफिस दे दिए, अगर लाहौर से बाहर के हैं तो सबके सब ऑफिस हैं मुल्तान, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं DHA के, उनको जस्ट जाके आप फाइल देंगे, वो इसको देख के इसके ऊपर आपको जस्ट समझ लें जुबानी आपको कह देंगे ये ओके है, ये वेरिफिकेशन ओके है। वो फाइल आप पकड़ेंगे, आप अपने घर और जो देने वाला वो अपने घर। अगर एलोकेशन के एंड पे आएंगे तो एलोकेशन का सेम ऐसी प्रोसीजर है जैसे प्लॉट का, वैसे ही इसका वेरिफिकेशन भी अप्लाई होती है, इसका NDC अप्लाई होगा जिसका 10 से 15 दिन DHA टाइम देता है। उसके बाद जब वो आप DHA आपको ऑथराइज कर देगा कि अब आप सेल कर सकते हैं, तो फिर आपकी सारी CVT, स्टाम्प ड्यूटी सारे पे करके आपकी जो है ट्रांसफर होती है। एनी क्वेश्चन? अच्छा मंशा भाई, ये जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप एजुकेट करें, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं कि भावलपुर की डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो, कहाँ तक पहुंची, क्या सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड क्या डेवलपमेंट हो रही है उधर, और कोयटा में क्या हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा आप काइंडली बताएं। ऑन ग्राउंड अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट या सबसे ज़्यादा इस टाइम DHA जिसको प्रेफरेंस दे रहा है वो मुल्तान है जी। और ये DHA की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इन्होंने जब पोजेशन अनाउंस किया है तो इन्होंने जितने भी चार्जेस थे ना वो वे ऑफ कर दिए। अगर आप इन्होंने 2 साल का टाइम दिया है, अगर 2 साल के अंदर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। भावलपुर के एंड पे मैं डेवलपमेंट का बात करूं तो तकरीबन हल्की फुल्की चल रही है, कोयटा में भी चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस टाइम डेवलपमेंट चल रही है वो मुल्तान में चल रही है। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो आज का एक सब्जेक्ट जो मैंने आपके सामने रखा है इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली हमारे नंबर स्क्रीन पे चलेंगे, उनके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह किंग्समैन ग्रुप आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।